नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करब हेडलाइंस। 2 तिहाई के संग जनकपुर के राजधानी भेटत त अपना के खुशी लागत, मुख्यमंत्री राउत के कहल। संविधान संशोधन बिना सरकार में जाल नहीं जा सकत, राज्यपाल शीर्ष नेता झा के दावी। सोम दिन सरकार पूर्णता पाओत, नेकपा माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बतौलनि। चर्चित भारतीय नायिका श्रीदेवी के हृदयघात भ निधन। दक्षिण अफ्रीका संग 2020 क्रिकेट में भारत विजय। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत 2 तिहाई बहुमत के संग जनकपुर धाम के अस्थायी राजधानी हाथ अपना के खुशी लागत बतौलनि अछि। शनि दिन जनकपुर के मिलसेरिया में स्थित समाज सेवी रामसागर शाह आ रामस्वरूप शाह के नाम में स्थापना कैल गेल धर्म संस्था के 5म साधारण सभा के समुद्घाटन समारोह के संबोधन करैत मुख्यमंत्री राव प्रदेश सभा से 2 तिहाई मत के संग जनकपुर जेहन धार्मिक भूमि में राजधानी हैत त अपना के खुशी लागत बतौने छथि। 2 तिहाई बहुमत से निर्णय करें, इसलिए हमारे जैसे लोग जाकर ऐसी करने से ज्यादा प्रदेश सभा में 2 तिहाई बहुमत से निर्णय करने वाला बात है। रही बात वो सारे जगह जहां अभी तो अस्थायी राजधानी चल रहा है, मुझे आने वाला दिन में भी मुझे लगता है 2 तिहाई बहुमत से निर्णय होकर अगर राजधानी यही बनता है तो मुझे खुशी नहीं होगी। इसलिए मुझे आज ये संस्था ने बुलाकर जो सम्मानित किया, आप लोगों ने जो सम्मान किया, इस संस्था के प्रति आप लोग ये संस्था के कहिएगा जो परिवार शाह परिवार जो संचालन कर रहे हैं वो परिवार के प्रति मैं अनुग्रहित हूँ, ऋणी हूँ। धन्यवाद, नमस्ते। नेपाल में 7म समाजसेवी संस्था के रूप में रहल रामसागर शाह रामस्वरूप शाह के योगदान जनकपुर के लेल अविस्मरणीय रहल से हो ओ बतौने छथि। जनकपुर सहित मधेश में शिक्षा के दीप प्रज्वलन कर रारापा कैंपस के स्थापना कर वीर पुरुष से सबके कारण मधेश में साक्षरता बढ़ल कह मुख्यमंत्री राव समाजसेवी परिवार के योगदानक प्रशंसा केने छलथि। जनकपुर में स्थित चर्चित श्री धर्म संस्था के 10वीं वार्षिक साधारण सभा संपन्न भेल। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष रामचंद्र शाह की अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में संस्था के कोषाध्यक्ष विद्याकर प्रसाद शाह आर्थिक प्रतिवेदन पेश केने छलथि। विभिन्न 5 साल के बीच में अपने के विभिन्न बैंक में 6 कोटी रुपया स्थापना के लिए 4 करोड़ 95 लाख 4,339 रुपया है और विभिन्न बैंक में जना लिमिटेड वाणिज्य मेघा इन्वेस्ट मिला के अपने के बचत चलती खाता में 2 करोड़ 76 लाख 14,907 रुपया है और आमदनी कथित में तय आमदनी हम सब के लिए 5,29,632 रुपया। ये विभिन्न ऐसा विभिन्न परिस्थिति में रहितो में जना अभी यहाँ से कभी होना आमदनी आमदनी है वो भी बाकी आवक है। इस साल 6 महीना का रिपोर्ट आवी के धान बाड़ी 200 बीघा के वही के बाद ब्याज सब संकलन के आवी के आरो विभिन्न आमदनी है अपने के और यह हाल आर्थिक प्रतिवेदन। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपाली धर्म संस्था के शुरुआत से खंडेर के वर्तमान स्थिति के विषय में जानकारी देने छलथि। श्री धर्म संस्था संघ आर्थिक वर्ष 2073-74 के खुद चालू पूंजी 2 करोड़ 41,93,529 रुपया 87 पैसा रहल अछि। इक्विटी आ लेबिलिटी 1 करोड़ 1,85,646, नॉन करेंट एसेट 7 करोड़ 59,92,116 रुपया 81 पैसा अछि। प्रदेश नंबर 2 के सरकार अपन काम में संघीय सरकार से असहयोग तथा अवरोध केने के उपराग व्यक्त केलक अछि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पत्र लिख कर संघीय मंत्रालय रकम चोरी के रकम में कर्मचारी के असहयोग भेल के उपराग व्यक्त केने छथि। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री राउत प्रधानमंत्री के लिखने पत्र में केंद्र आ प्रदेश सरकार बीच समन्वय आ सहकारी में जोर देल गेल अछि। स्थापित होबय लागल प्रदेश संरचना के नीतिगत कार्यगत आ स्रोत साधन के सहयोग चाहिए। एहि के
बात ओ बतौने छथि। मुदा केंद्रीय मंत्रालय कर्मचारी सब प्रदेश सरकार के काम में असहयोग तथा अवरोध भेल राउत के उपराग रहल छनि। मुख्यमंत्री पत्र में कहने छथि प्रदेश नंबर 2 के अपने प्रकार के सुरक्षा संवेदनशीलता अछि। एहि विषय में हम आ हमर मंत्रिमंडल के साथी सब वा प्रांत के अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारी सबके सुरक्षा के लेल आवश्यक व्यवस्था कर खोसलाक बाद संघीय कर्मचारी से आवश्यक सहयोग प्राप्त नहीं कर सकल के अनुभूति भेल अछि। राजपा नेपाल के एक शीर्ष नेता संविधान संशोधन नहीं होबे धरि अपन पार्टी सरकार में सहभागी नहीं हैत बतौने छथि। अध्यक्ष मंडल के सदस्य अनिल झा संविधान संशोधन हैत तब मात्र हम सब सरकार में जाके विषय में सोच सकब बतौलनि अछि। ओ हम सब सरकार में सहभागी होबे के विषय में अखन सोचने नहीं छी कहने छलथि। एमाले माओवादी संघ राजपा आ फोरम मिलत 2/3 बहुमत पहुंचत आ संविधान संशोधन हैत ओ बतौने छथि। नेता झा कहलनि जे हमरा सबके सरकार में जाके कोनो हतार नहीं अछि। सरकार में तखने सहभागी हैब जखन जनता कहत। संशोधन पक्षधर भेला कारण राजपा आ फोरम दायां बायां करऽ के अवस्था में नहीं अछि। नेकपा माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सोम दिन सरकार पूर्णता पावत बतौने छथि। शनि दिन चितवन के भरतपुर विमानस्थल में प्रेस चौतारी आ प्रेस सेंटर जिला शाखा के संयुक्त पत्रकार सम्मेलन में अध्यक्ष दाहाल एहन बतौलनि अछि। ओ रवि दिन साँझ सब मंत्री के अंत लागत आ सोम दिन अपराह्न 3 बजे शपथ के लेल राष्ट्रपति समक्ष अनुरोधक विषय में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग बात से होयत स्पष्ट केने छथि। सक्ने भन्ने निधो भएको छ। पर्सि 3 बजे शपथ ग्रहण हुन्छ र सरकार पूर्ण बन्छ। नाम भोलि बेलुकासम्म सबै नाम टुङ्गिन्छ। पर्सि 3 बजेलाई राष्ट्रपति कार्यालयलाई सूचित गरिसक्ने भन्ने भएको छ। अब म सिंगै पार्टीको अध्यक्ष भएपछि मन्त्रीको के कुरा भएर के गर्नुपर्छ चिताउनलाई म गर्छु। अरू साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, कृष्ण भक्तजी हुँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ, अरू सबै साथीहरू प्रतिनिधित्व सदनमा छँदैछ। तर फेरि मन्त्री बन्दैनन् भन्ने होइन, मन्त्री बन्ने पुरै सम्भावना छ। भोलि बेलुकासम्म थाहा भयो। अध्यक्ष दाहाल पार्टी एकता के अनूठा रूप में देखला कारण संवेदनशील समय में सबके सतर्क रहबाक चाही के आवश्यकता में जोर देने छलाह। विभिन्न मांग राखैत लंबा समय से आंदोलन करैत आबि रहल अस्थायी शिक्षक संघर्ष समिति मांग संबोधन तरफ पहल क देबाक लेल आग्रह करैत प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत समक्ष ज्ञापन पत्र बुझौने छथि। देश संघीयता में चलि गेला कारण प्रादेशिक तह से अस्थायी शिक्षक सभक समस्या समाधान करबाक मांग करैत प्रदेश नंबर 2 के अस्थायी शिक्षक आंदोलन समिति शनि दिन मुख्यमंत्री राउत के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। प्रदेश संघीय व्यवस्था में चलि गेलाक बादो शिक्षक सेवा आयोग संविधान मर्म विपरीत प्रादेशिक अधिकार के उल्लंघन करैत अस्थायी शिक्षक सबके विस्थापित करबाक बदनीयत से विज्ञापन निकालने ज्ञापन पत्र में उल्लेख अछि। अस्थायी शिक्षक सभक मर्म के बुझैत लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक मूल्य मान्यता के आधार आ प्रदेश सरकार से ज्ञापन करा क अंतिम बेर के लेल अस्थायी शिक्षक सबके सामान्य प्रक्रिया अस्थायी करबाक लेल पहल क देबा के आग्रह कयल गेल ज्ञापन पत्र में उल्लेख रहल अछि। सिगरेट फैक्ट्री स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचल अस्थायी शिक्षक सब 2055 साल से शिक्षण पेशा में संलग्न अस्थायी शिक्षक सबके सरकार विस्थापित करबाक षड्यंत्र में रहल कहैत तत्काल आगामी चैत 23 गते से होबय जा रहल अस्थायी शिक्षक सभक परीक्षा स्थगित करबाक लेल पहल क देबाक लेल मुख्यमंत्री राउत से आग्रह केने छलथि। ज्ञापन पत्र बुझैत मुख्यमंत्री राव प्रदेश सरकार लंग तत्काल कोनो एन कानून नहीं रहल आ सरकार कानून निर्माण प्रक्रिया में रहल एके बाद जवाब देब बतौने छलथि। अस्थायी शिक्षक सभक मांग प्रति सकारात्मक रहल बतबैत मुख्यमंत्री राउत समाधान के लेल पहल करबाक आश्वासन देने छथि। ओ कहलनि समस्या समाधान पहल करबाक लेल कानून होबय पड़त। जा धरि अपन कानून निर्माण नहीं भ जायत केंद्रीय सरकार समक्ष पहल करबाक लेल तत्काल प्रदेश के अपन कानून आ शिक्षा नीति नहीं रहल अवस्था में अपना संग केंद्र सरकार के अनुरोध करय के अलावा अन्य कोनो विकल्प नहीं रहल मुख्यमंत्री राउत बतौने छलाह। जो बना है संविधान, तो अब उसी संविधान के तहत हम लोग तो संरचना तैयार हुआ। इनमें ये शिक्षक प्रदेश के भीतर के रखना भरना मुझे लगता है जो होना चाहिए। अब हम लोग तो करवे करेंगे, नियम बनाएंगे, उसके बाद निश्चित रूप से अब प्रदेश के भीतर के शिक्षकों का जो समस्या है, हम लोग माने जो समस्या है, तो ये जो आप लोग का मांग है, उस मांग के मुझे लगता है हम लोग पॉजिटिवली लेकर कैसे समाधान हो। अब जब तक हम लोग का अपना काम करने का
कानून न हो, आपको कि तो यहाँ आना चाहिए, उसको भेजना पड़ेगा प्रदेश के संरचना, क्योंकि जितना डायरेक्टर का जो ऑफिस था वो सब अब समाप्त है। पहले तो निर्देशक ही सब नियंत्रण करता था, तो ये प्रदेश के भीतर के जितना वैसे निकाय सब है वो सब कहिएगा वो संरचना समाप्त है, नया संरचना निर्माण नहीं हुआ है। लेकिन आज नहीं तो कल तो निर्माण होगा ही, आज नहीं तो कल तो निर्माण होगा ही। जैसे यहाँ के शिक्षा नीति, यहाँ के अर्थ नीति, यहाँ के जो आप लोगों ने दिया, अब इस आप लोगों की भावना के आने वाला दिन में हम लोग कैसे संबोधन करेंगे, क्योंकि अब ठीक है आप लोग का कथन ठीक है भाई, हम अगर इतना दिन सेवा किए, सक्षम थे जो भी थे, लेकिन काम किए तो हमारा वो काम के पारिश्रमिक दो, आपके विधि के प्रक्रिया नियुक्त हुए होंगे, चाहे जिला शिक्षा कार्यालय के दरबंदी दिया होगा, वहाँ निश्चित जो एक विधि प्रक्रिया है तत्कालीन अवस्था में, वो विधि प्रक्रिया से ही नियुक्ति करके आप आज सेवा कर रहे हैं। तो जो आप सेवा किए, आपके साथ ईमानदारिता वो है कि आप फिर जांच में आप पास हो गए तो काम कीजिए। ये तो आप ही लोग कह रहे हैं, फेल होते हैं तो हमारा मैंने मान लीजिए जो जितना दिन के गोल्डन हैंडशेक यही ना आप लोग की तरफ से शायद यही था, यही सब था ना। तो मुझे लगता है जैसा अगर है तो मुझे लगता है कोई गलत तो नहीं। मान लीजिए पास हो जाए, अब वैसे अब आने वाला दिन में अब इस पर बहस होगा। हम लोग को अगर प्रदेश के भीतर आता है तो स्पेशल आपका शिक्षा एन में ही इसको समावेश, जैसे कि शिक्षक लोग के संबंधी एन है ना वहाँ, तो वो एन ही ले आना पड़ेगा मुझे लगता है। प्रदेश 2 के अस्थायी शिक्षक आंदोलन समिति के अध्यक्ष बिंदा कुमार दास चौधरी अस्थायी शिक्षक आंदोलन समिति 100% अस्थायी सेवा अवधि अस्थायी सेवा में गणना करेबाक लेल अवकाश प्राप्त अस्थायी शिक्षक सबके अस्थायी शिक्षक सबका औषधि उपचार आ उपदान उपलब्ध करेबाक लेल आ स्वैच्छिक अवकाश लेबऽ वाला के इच्छुक अस्थायी शिक्षक सबके अस्थायी शिक्षक जकाँ सेवा सुविधा प्रदान करबाक मांग करैत आबि रहल बतौने छथि। प्रदेश 2 के अस्थायी शिक्षक आंदोलन समिति अध्यक्ष बिंदा कुमार दास चौधरी के नेतृत्व में 8 जिला से आयल अस्थायी शिक्षक सभक टोली मुख्यमंत्री राउत के ज्ञापन पत्र बुझौने छल। नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह के बैसार शनि दिन से काठमांडू में शुरू भेल अछि। काठमांडू के होटल रेडिसन में जारी बैसार में प्रबुद्ध समूहक सदस्य परामर्श चल रहा है। जारी बैसार में नेपाल के तरफ से कूटनीतिज्ञ तथा पूर्व परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर भेष बहादुर थापा, परराष्ट्रविद डॉक्टर राजन भट्टराय, संविधानविद नीलाम्बर आचार्य आ कानूनविद सूर्यनाथ उपाध्याय सहभागी छथि। अहिना भारतीय पक्ष से भारतीय जनता पार्टी के नेता भगत सिंह कोश्यारी, नेपाल के लेल भारत के पूर्व राजदूत जयंत प्रसाद, प्राध्यापक महेंद्र पी लामा आ भुवन चंद्र उप्रेती सहभागी छथि। आगामी 4 महीना के बाद नेपाल आ भारत दुनू सरकार बुझाबऽ वाला प्रतिवेदन के खाका ऊपर केंद्रित भऽ कऽ बैसार में परामर्श भऽ रहल बताओल गेल अछि। समूह के 8म बैसार से सुझाव प्रतिवेदन दुनू देश के सरकार के बुझाबऽ पड़त। हरेक 3-3 महीना में नेपाल आ भारत दुनू देश के बारी बारी से बैसार बैसैत आबि रहल अछि। प्रबुद्ध समूह के ई 7म बैसार रहल अछि। भारत में बैसऽ वाला 8म बैसार से प्रतिवेदन के अंतिम रूप देबऽ पड़ला कारण ई बैसार के विशेष महत्व के संग देखल गेल अछि। सन 1950 में शांति तथा मैत्री संधि तथा अन्य द्विपक्षीय विवादित विषय में सुझाव सहित के प्रतिवेदन देबाक लेल प्रबुद्ध समूह के 2 वर्ष के समय देल गेल छल। सन 2014 के जुलाई में काठमांडू में भेल परराष्ट्र मंत्री स्तरीय नेपाल भारत संयुक्त आयोग के 3र बैसार से 2 पक्ष बीच हाल धरि भेल संधि समझौता तथा सहमति के समग्र अध्ययन विश्लेषण क परिवर्तन तथा संशोधन करऽ के लेल सुझाव देल जा जका प्रबुद्ध समूह गठन करऽ के निर्णय कयल गेल छल। प्रबुद्ध समूह के 2 देश बीच भेल संधि समझौता के पुनरावलोकन करऽ के समसामयिक सुधार करऽ के आवश्यक है तऽ ओहि अनुसार सुझाव तैयार करऽ लगाए तक कार्यभार सौंपल गेल अछि। बड़ा कार्यालय सड़के में बनौने जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 21 के कुर्था के स्थानीयवासी बीच सड़क संबंध में विवाद भेल अछि। कुर्था के विद्यालय राजश्री जनक उच्च माध्यमिक विद्यालय सार्वजनिक बाट में नक्शा बिना कार्य केने नापी नक्शा भेल सार्वजनिक बाट में बड़ा कार्यालय 21 अपन अनुकूल आर्थिक दुरुपयोग करऽ वाला मनसाय से निर्माण कार्य कराबऽ लागल के कारण अविलंब रोका कऽ नक्शा बमोजिम सार्वजनिक बाट छुटियाबक लेल सरोकार वाला निकाय के निवेदन देलाक बाद विवाद में सहमति आयल अछि।
संस्था के स्थानीय युवा तथा शंभू झा निर्दोषी के अगुवाई में सैन के भोर कयल गेल पत्रकार सम्मेलन में जनता से जीतल प्रतिनिधि कानून विपरीत कार्य केने कहि का आरोप लगायल गेल अछि। एम्हर ओही गांव के माओवादी केंद्र के नेता भोगेंद्र राय बाट में 72 फीट के लेल पास भ चुकल अवस्था में विद्यालय के आगुए सड़क संकुचित भ क दुर्घटना आवश्यक जगह वार्ड कार्यालय भवन निर्माण कर कानून विपरीत रहल के आरोप लगौने छथि। तहिना क ओही टोल के स्थानीयतः सड़क व्यवस्थापन अध्यक्ष रामदेव मंडल, वार्ड अध्यक्ष रामेश्वर महासेठ नियम विपरीत सड़क में कार्यालय निर्माण का अपन वर्चस्वता देखाब खोजने के आरोप लगौने छथि। ओही टोल के फॉरम नेपाल के प्रतिनिधि रामदेव महासेठ सरकारी कार्यालय बनावा के लेल टोल संग जगह नहीं भेला कारण सदियों से ई टोल में सरकारी कार्यालय बनेला के बाद सड़क में बनावा के आदेश आयल बतौने छथि। एम्हर वार्ड अध्यक्ष रामेश्वर महासेठ 1 महीना पहले मात्र सड़क विस्तार के लेल 42 फीट में समझौता भेल आ सड़क के मध्य भाग से लक सड़क विस्तार कयल जा के कारण से एहिमे कोनो किस्म के विवाद नहीं रहल बतौने छथि। अध्यक्ष महासेठ कहने छथि यदि विस्तार के क्रम में विद्यालय अथवा वार्ड कार्यालय तोड़ पड़त तो अपने तैयार रहल, मुदा विकास के काम में अपने पाछू नहीं पड़ब। निजी तथा आवासीय विद्यालय ऑर्गेनाइजेशन नेपाल पैप्सन धनुषा के 8म साधारण सभा जनकपुर में संपन्न भेल। जनकपुर के अक्षर विद्या मंदिर के सभा हॉल में आयोजित समारोह में उपस्थित पैप्सन के केंद्रीय प्रादेशिक तथा जिला के पदाधिकारी सब पैप्सन संघीय संरचना अनुसार आगू बढ़ल बतौने आज। केंद्रीय उपाध्यक्ष गोपाल कार्की शैक्षिक एवं कानून में निजी विद्यालय सभक अखन धरि के योगदानक बात के बिसर के निहात बतौने छलैथ। पैप्सन प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष एवं धनुषा अध्यक्ष सेहो देश आ जनता प्रदेश संरचना स्वीकार के अवस्था में वही अनुसार के पैप्सन सेहो आगू बढ़त आ शैक्षिक नियमावली निजी विद्यालय सबके सेहो योगदान के कदर कराब के लेल पहल करत बतौने छलैथ। पैप्सन के धनुषा अध्यक्ष विश्वलाल सिंह आप कोनो भी समारोह होटल में कर से बेसी पैप्सन में आबद्ध विद्यालय में कर के परंपरा सेहो शुरुआत कयल जात बतौलनि। खाका तैयार हो जाए तही समय में हमरा सबके पैप्सन के गतिविधि अनुसार केंद्रीय कार्य समिति और प्रदेश सब मिल के हमरा सबके तखन के बना लेली। पहले एठाम संहिता के बाद उठल चले खाका बने चले तही समय में हमरा सबके छुट्टी लिए आ हमरा सबके प्रदेश अनुसार से 2 नंबर प्रदेश 8 जिला है। हमरा सबके अपने सबके जे जिला से तेने दिन से हमरा सबके 8 जिला है और एमे शिक्षा नीति के लेल हमरा सबके प्रदेश में जे एठाम हमरा सबके जे निजी स्कूल सबके जे प्रॉब्लम है बहुते प्रॉब्लम सब थे। छात्रवृत्ति के बात लिया निजी विद्यालय सबके समाज में जे किस्म से नजर से देख रहा है वो सब जुड़ल है सरकार अपने सब पत्रकार सब क्षेत्र अपने सबके यो सब बहुते चीज बहान भेल हेतै, बहुते चीज जानकारियों भेल होते कि वास्तव में निजी स्कूल सब कथी करके देने छे आ इनका सबके कौन किस्म से राखने छे यो सब अपने सब परिचय छे। आज साधारण सभा के मुख्य एजेंडा से प्रदेश नंबर 2 में जे अखनी राजधानी जनकपुर धाम भेलैया प्रदेश नंबर 2 के राजधानी तो राजधानी स्तर के अय शिक्षा केना के हासिल हेतैया जे हमर बच्चा सब अय छोड़ के बाहर पढ़ रहा है, कोई काठमांडू कोई अन्य जगह पर जा रहा है, वही बच्चा सबके हम सब अहिया भौतिक पूर्वाधार से लक मैन पावर से लक स्तरीय शिक्षा हम सब केना के देबैया तै के लक आज के हमरा साधारण सभा के सबसे प्रमुख एजेंडा रहल छै जे बच्चा बाहर नहीं जाए और अहिया अध्ययन करे। कते यहाँ से मेंबर जी हमरा सबके मेंबर 160 है और पैप्सन के जिला भर में 160 मेंबर है और हम सब अभी स्थानीय तह में जमा 17टा स्थानीय तह में जैसे हम सब समिति चयन कर चुकल छे और इस 17टा स्थानीय पूरे शरीर जांच करबला नया प्रविधि सहित के लैब जनकपुर धाम में पहिल बेर खुला लागल है। जनकपुर धाम के रामानंद चौक में काल शुरू कयल गेल क्वालिटी रेफरेंस लैबोरेटरी के नाम देल गेल लैब में होल बॉडी चेकअप, जनरल हेल्थ चेकअप, ज्येष्ठ नागरिक हेल्थ चेकअप, हेल्दी वोमेन चेकअप, प्री मैरिज हेल्थ चेकअप, हेल्दी फैमिली चेकअप लगायत तक के सुविधा सहित खुलल लैब प्रदेश नंबर 2 में पहिल बेर रहल के दावी कयल गेल अछि। जनकपुर धाम में खुलल लैब के कारण होल बॉडी जांच के लेल आब काठमांडू अथवा भारत दिस जाय पड़य के अवस्था नहीं रहत।
प्रमोद अग्रवाल संचालन केने लैब प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत उद्घाटन केने छलैथ। लैब के उद्घाटन के पश्चात आयोजना कैल गेल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत एहि किसिम के लैबोरेटरी खुला से जनकपुर धाम के लेल खुशी के विषय रहल बतौलनि। ओ प्रदेश नंबर 2 के राजधानी जनकपुर धाम बन जा रहल अवस्था में एहन लैब खुलनाई जनकपुर के लेल सशक्त राजधानी के रूप में स्थापित कयल जात के बात बतौने छलाह। अगर वही इन्वेस्टिगेशन में गलत रिपोर्ट आता है तो डॉक्टर क्या करेंगे? वही देखते हैं, वही रिपोर्ट के अनुसार, वो जो पढ़े हैं मापदंड के अनुसार, तो मापदंड के अनुसार जो टेस्ट का रिपोर्ट आना चाहिए वो रिपोर्ट सही नहीं है तो आप क्या ट्रीटमेंट कीजिए? डॉक्टर तो सही है। लैब के समस्या के कारण बिरामी सबके जे उपचार करे के बात हुई आ लैब संबंधी जे ओकर रिपोर्ट सब आबे के बात हुई तो लगभग अहाँ के महीनों लग जाए। तई के कारण बहुत सारा व्यक्ति सबके अकाल मृत्यु के शिकार होबो पड़ल सेहो तथ्यांक हमरा सब ल छै। कार्यक्रम में प्रदेश सभासद ज्ञानेन्द्र कुमार यादव लैब के लेल शुभकामना दैत जनकपुर धामे में पहिल बेर खुलऽ के खुशी के बात रहल, मुदा बीमार के जांच कराबऽ बाबत कम से कम शुल्क लेबऽ के अवस्था सृजना करबाक चाही बतौने छलैथ। लैब में हेमाटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी लगायतक डिपार्टमेंट सब रहल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय अभिनेत्री श्रीदेवी के निधन भेल अछि। वैवाहिक समारोह के लेल दुबई में पहुंचल समय हृदयघात भऽ कऽ श्रीदेवी के निधन भेल पारिवारिक स्रोत उद्धृत करैत भारतीय संचार माध्यम जनौलक अछि। सन 1963 अगस्त 13 तारीख में भारत के तमिलनाडु में जन्मल श्रीदेवी करीब 4 वर्ष के रहैत काल तमिल फिल्म में कंधन करुणाई में अभिनय केने छली। ओ बाल कलाकार के रूप में तेलुगु आ मलयालम चलचित्र में सेहो अभिनय केने छली। ओ 300 से बेसी फिल्म में अभिनय केने छली। श्रीदेवी नगीना, हिम्मतवाला, मिस्टर इंडिया, चालबाज लगायत दर्जनों हिट फिल्म सब में अभिनय केने छली। हिम्मतवाला में नैनो में सपना, मिस्टर इंडिया में हवा हवाई, नागिन के मैं तेरी दुश्मन, चांदनी के मेरे हाथों में 9 चूड़िया आदि फिल्म में नृत्य में श्रीदेवी खूब चर्चित भेल छली। श्रीदेवी के भारत के पहिल महिला सुपरस्टार के रूप में चिन्हल जाइत अछि। ओ चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में सन 1975 के जूली फिल्म से बॉलीवुड में प्रवेश केने छली। ओ 13 वर्ष के उम्र में मुंदू मोक्षू में एडल्ट के भूमिका पहिल बेर अभिनय केने छली। श्रीदेवी के 54 वर्ष के उम्र में निधन भेल अछि। फरवरी 25 शनि दिन रात 11 बजे से लऽ 11:30 बजे के बीच के समय में यूएई में हृदयघात से हुनकर निधन भेल जनाओल गेल अछि। श्रीदेवी विवाहक समारोह में भाग लेबऽ पति बोनी कपूर आ छोटकी बेटी के संग यूएई पहुंचल छली। श्रीदेवी के निधन के खबर से भारतीय फिल्म नायक नायिका सेहो स्तब्ध भेल छथि। बोनी कपूर के दोसर पत्नी श्रीदेवी जाह्नवी आ खुशी दूटा बेटी रहल अछि। भारतीय चलचित्र कर्मी सब श्रीदेवी के निधन प्रति शोक व्यक्त केने छथि। भारत में हुनकर निधन के सब दिस स्तब्ध बनौने अछि। आब खेल समाचार। दक्षिण अफ्रीका संग 2020 क्रिकेट श्रृंखला भारत जीतलक अछि। तेसर तथा अंतिम खेल 7 रन से जीतैत भारत श्रृंखला 2-1 के जीत हासिल केलक अछि। 173 रन के लक्ष्य पाछू करैत दक्षिण अफ्रीका 20 ओवर में 6 विकेट गुमा कऽ 165 रन मात्र बनाबऽ सकल छल। जेपी डेमिनुली 55 तथा क्रिश्चियन जोनकर 49 रन बनौलाक बाद दक्षिण अफ्रीका के जिताबऽ नहि सकलैथ। क्रिस्टियानो 24 बॉल में 5 चौका आ 2 छक्का सहित 49 रन बनौने छलै त डोमिनी 41 बॉल में 3 छक्का आ 2 चौका सहित 55 रन बनौने छलैथ। भारत के भुवनेश्वर कुमार 2 तथा सुरेश रैना, हार्दिक पांडे, शार्दुल ठाकुर आ जसप्रीत बुमराह 1-1 विकेट लेने छलैथ। केप टाउन में पहिल बैटिंग केने पाहुन टोली भारत 20 ओवर में 7 विकेट गुमाकर 172 रन बनौने छल। नियमित कप्तान विराट कोहली
बिने मैदान में उतरल भारत के लेल शिखर धवन 47 आ सुरेश रैना 43 रन के योगदान दिलथि। रैना 27 बॉल में 5 चौका आ 1 छक्का प्रहार केने छलाह। दक्षिण अफ्रीका के जूनियर डाला 3 तथा क्रिस मोरिस 2 विकेट लेने छलथि। 3 टेस्ट के श्रृंखला दक्षिण अफ्रीका 2-1 से जीतने छल त 6 एक दिवसीय खेल के श्रृंखला भारत 5-1 से अपन पक्ष में केने छल। अंत में मुख्य समाचार पुनः एक बेर। 2 तिहाई के संग जनकपुर राजधानी हाथ अपना के खुशी लागत मुख्यमंत्री राउत के कहब। संविधान संशोधन बिना सरकार में जाल नहीं जा सकत, राज्यपाल शीर्ष नेता झा के दावी। सोमदिन सरकार पूर्णता पाओ तो नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालक कहब। चर्चित भारतीय नायिका श्रीदेवी के हृदयघात भऽ निधन। आ दक्षिण अफ्रीका संग के 2020 क्रिकेट में भारत विजय। बेस्ता अपन न्यूज अहिठाम संपन्न होइत अछि। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।